एक है मनुष्यत्व, दूसरा है मुमुक्षुत्व, तीसरा है गुरु की प्राप्ति। तो हम लोगों को तो मनुष्य का शरीर प्राप्त ही हो गया, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद मुमुक्षुत्व का मतलब है इस दुनिया में सब जीव नाना तरह की योनि में विभिन्न तरह की यात्राओं से तड़प रहे हैं। अगर कोई जीव के अंदर ऐसे एक लालच आ जाए कि हम सब तरह के दुखों से निवारण पाकर परम पद को कैसे हम प्राप्त करें, इस तरह की इच्छा उदय हो उसके हृदय में, उसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं। और गुरु की प्राप्ति, जो गुरु मार्गदर्शक होता है, जैसे अर्जुन एक निर्णय ले नहीं पाया रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में शोकामग्न होकर अपने गांडीव को धरती में छोड़कर अश्रु बहाने लगा। उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनको सदुपदेश देकर, गीतोपदेश देकर जगा दिया उनको। और उसके बाद अर्जुन के अंदर दिव्य ज्ञान भी जग गया और साहस के साथ वो अपने कर्मों को करके भगवान कृष्ण को खुश करके परम को प्राप्त की। इस तरह हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में हम सार्थकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें इस शरीर का 5 तरीके से इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं शरीर को। जैसे अगर आपके पास एक गाड़ी हो, कार हो, कार का अंडर यूज हो सकता है, ओवर यूज हो सकता है। अंडर यूज का है गाड़ी का, अगर 20 किलोमीटर पर आवर चलाओगे, कोई पूछेगा पहले तुम्हारे पास बाइसिकल था, अभी गाड़ी आ गया, क्या फर्क पड़ा है? इस तरह कुछ मनुष्य लोग क्या करते हैं, है उनके पास मनुष्य शरीर, लेकिन वो लोग खाते पीते सोते बात करते हैं, लेकिन कुछ खास जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो पंछियां भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, ऐसे जीवन बीत जाता है। इसको अंडर यूज बोलते हैं। नहीं तो कुछ कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदा लेकिन घर में खड़ा कर दिया, इस्तेमाल ही नहीं करता, वो जंग पड़ जाता है, करंट ना। इसलिए कुछ लोग मनुष्य जीवन में बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये करते हैं और कुछ करते नहीं है जीवन में। ये समय की बर्बादी है, अंडर यूज हो गया। ओवर यूज क्या है? ओवर यूज का मतलब है आईटी इंजीनियर्स आजकल कितने कसरत करते हैं, 16 घंटा करते हैं काम, भागो दौड़ो। अभी उनके शरीर में विभिन्न तरह के व्याधि आ जाता है, बैक पेन आता है, पाचन नहीं होता है पेट में, नेक स्टिफ नेक हो जाता है। और इतना कसरत करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा भी बनाना है और दूसरों के साथ स्पर्धा भी करना है। ये गाड़ी को अगर एक मारुति गाड़ी आप 80 किलोमीटर पर आवर चला सकते हो, उसको अगर कोई 120, 150 में चलाएगा, कुछ थोड़ी देर चलाएगा तो चलेगा, लेकिन हमेशा चलाएगा तो क्या होगा, गाड़ी वायर आउट हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन में कोई ओवर यूज करता है मनुष्य जीवन शरीर को, जिसके कारण व्याधियां बढ़ जाते हैं उसको। युवक अवस्था में पैसा कमाता है, बूढ़े होने के बाद पैसा खर्चा करता है, आनंद किधर पाया उसने, और मृत्यु के बाद किधर जाएगा पता नहीं उसको। इस तरह मनुष्य जीवन की ओवर यूज भी नहीं करना चाहिए। अंडर यूज मत करो, ओवर यूज मत करो। अब्यूज करता है कुछ लोग। अब्यूज का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी में लिखा है कि आपको इधर पेट्रोल डालना और टायर में हवा डालना, रेडिएटर में पानी डालना, जिस चीज़ को जिधर डालना उधर डालना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, अगर पेट्रोल डालने के बदले मिट्टी डाल दिया अंदर तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना गाड़ी उधर। इस तरह कुछ लोग शराब डालते हैं, कोई सिगरेट डालते हैं, कोई तंबाकू डालते हैं। इस तरह की चीज़ों को शरीर में डालने से पूरा शरीर बिगड़ जाता है, इसका अब्यूज हो गया। और कुछ व्यक्ति अगर कंपनी की गाड़ी है, एक क्रिकेट बैट लेकर उसके कांच तोड़ दिया उसने, कुछ नाराज होकर, तो कंपनी लोग बोलेंगे, अरे तुमको हमने कार दिया, उसका तोड़ दिया तुमने, अभी तुमको लूना दे देंगे आपको, है ना। इस तरह अगर हम मनुष्य जीवन का अब्यूज करते हैं तो प्रकृति क्या करेगा, अरे इसको मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है, इसको एक गिलहरी का नहीं तो चूहे का एक शरीर दे दो, ऐसे शरीर दिया जाएगा आपको अब्यूज करने से। और कुछ लोग हैं अंडर यूज भी नहीं करते, ओवर यूज भी नहीं करते, अब्यूज भी नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग राइट यूज करते हैं। राइट यूज का मतलब क्या है? जैसे अगर आप सड़क में जा रहे हो, ग्रीन सिग्नल गिरता है तो चलाएगा गाड़ी, रेड सिग्नल गिरता है तो रोक देगा,
सब फॉलो करेगा, वो राइट यूज करता है। लेकिन उसको पूछो किधर जा रहे हो, पता नहीं है उसको। वो बोले नहीं हम रूल्स फॉलो करते हैं बस। इस तरह कुछ मनुष्य हैं, बोलेंगे मंडे ये मंदिर में जाते हैं, वेडनेसडे वो मंदिर में जाते हैं, शुक्रवार किधर जाते हैं। अब उनको पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, अब हमको मालूम नहीं। तो कुछ लोग रीति रिवाजों को करते हैं लेकिन गीता पढ़ा नहीं है, उनके जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, मालूम नहीं। अगर आप एक ऊबर वाला में गाड़ी में बैठ गए, पहला चीज़ क्या पूछेगा, दो चीज़ पूछेगा वो, आपको OTP बताओ और आपका डेस्टिनेशन बताओ। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी तक निर्णय लें क्या किधर जाना है, आप गाड़ी चालू करो सोच कर बताऊंगा, ऐसा अगर बोलोगे क्या वो चला पाएगा? वो आपको डेस्टिनेशन पहले चाहिए, क्योंकि GPS को लगाना है, करेक्ट है। इस तरह आपकी डेस्टिनेशन आपको पता चलना, तो हमारे पास और एक GPS है, गुरु परंपरा सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट करना हमको, तो तब आपको पता चल जाएगा कि गंतव्य स्थान परम पद है, भगवान के धाम है। तो जिनको ये बात मालूम नहीं है वो क्या करते हैं, राइट यूज करते हैं, लेकिन उनको गंतव्य स्थान मालूम नहीं है। ऐसे अनेक मनुष्य, अच्छे मनुष्य भी हैं, 4 नियमों का भी पालन करते हैं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं और द्वैत क्रीड़ा नहीं, सरल जीवन भी जीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं किधर जा रहे हैं वो, क्योंकि अनजाने से ऐसे ही जीवन बिताते रहते हैं। So don't underuse the body, don't overuse the body, don't abuse the body, don't rightly use the body. और क्या किया जा सकता है, और एक चीज़ कर सकता है कोई व्यक्ति, गाड़ी का डिफरेंट यूज़ कर सकता है। डिफरेंट यूज़ क्या है, कंपनी ने गाड़ी दिया आपको किस लिए, कंपनी के काम के लिए। ये क्या करेगा, गाड़ी लेकर ओशन बीच के पास जाकर पॉपकॉर्न खाता है, कौन आइसक्रीम खाता है, आराम करता है। कंपनी वाले पूछते हैं किधर हो अभी, बोला तो घूमने के लिए गया। कंपनी वाले बोलेंगे अरे गाड़ी दिया तुमको कंपनी के लिए काम करने के लिए, अभी क्या तुम खुद की मनमानी कर रहे हो। इस तरह आप देखते हैं इस दुनिया में लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, वो लोग ताश खेलते हैं, क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, समय की बर्बादी कर देते हैं। इस तरह ऐसा नहीं बोले कि वो पाप कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए उनको मनुष्य जीवन दिया गया उसका डिफरेंट यूज करने होगा। तो 5 तरह के यूज नहीं करना चाहिए गाड़ी का, नहीं तो मनुष्य जीवन का। फिर क्या करना, आप पूछेंगे क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल यूज करना चाहिए। अगर कंपनी ने गाड़ी दिया मुझे, कंपनी के लिए काम करना चाहिए। तो भगवान ने हमको शरीर दिया, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे इस्तेमाल किया जाए, पाँव को लेकर मंदिर चलो, आंखों से भगवान राधा कृष्ण की दर्शन करो, और कान से इस तरह का कथा का श्रवण करो, मुख से या तो नाम गाओ नहीं तो प्रसाद पाओ, इस तरह है। और नाक से हम उस फूल को सूंघते हैं जो भगवान के श्री चरण में अर्पित है। हाथ लेकर हम ताली बजाकर कीर्तन करते हैं, नहीं तो हाथ उठाकर नाचते हैं। हर अवयव का इस्तेमाल हो सकता है। अभी जननेंद्रिय है, उसको इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करके भगवान की भक्ति में बच्चे को कोई जोड़ेगा, वो भी एक भक्तिमय कार्य है। इसे मस्तिष्क हमारे पास, उसको इस्तेमाल करके कैसे हम भगवान के दिव्य ज्ञान को समझे और उसको दुनिया के लोगों को प्रसार करें। इस तरह हम सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्त रुचते, ये सही सदुपयोग है, इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह मन को शुद्ध करने के लिए, मन की मलिनता को मिटाने के लिए महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह नाम जप करने से मन आईना जो है जिसमें धूल ही पड़ा है वो धूल निकल जाता है, जैसे गीला कपड़े से पोंछो शुद्ध हो जाता है। तो मन के मलिनता को मिटाने के लिए महामंत्र है, इंद्रियों की अशुद्धि को मिटाने के लिए सेवा है, बुद्धि की अशुद्धि क्या है और दर्जनों दिशा में बांटता है। बहुशा का ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना, उसको एकमत होकर एकाग्रता करने के लिए बुद्धि को क्या करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। गीता भागवत पढ़ने से एक व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि जग जाता है। विवेक बुद्धि जगने के बाद वो सही दिशा पकड़कर वो चलेगा। जैसे ये होता है लेंस होता है, उसको लेकर आप फोकल पॉइंट में लाओगे तब तो आप कागज पे कागज इत्यादि को जला पाओगे। इस तरह बुद्धि को एकाग्रता करके गीता भागवत पढ़ने से इंसान को पता चलता है क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या नष्ट है, क्या शॉर्ट टर्म प्लेजर है, क्या लॉन्ग टर्म प्लेजर, सब समझता है इंसान।
उसके बाद उसके जीवन के उद्देश्य एकदम क्लियर हो जाता है। तो इस तरह करना चाहिए। और बुद्धि को बारे में बोला भी, अहंकार को क्या करना चाहिए? भक्तों के समूह में आकर हम भक्ति में सेवा में जुड़ेंगे। हाँ, शुरुआत में हमें इंटरपर्सनल क्लैशेस होते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान के दास मानकर दूसरों को सेवा भावना के साथ हम पेश आएंगे, तब हम अहंकार को भी मिटा सकते हैं। तो इस तरह ये शरीर का सदुपयोग है, सही उपयोग है। ये उपयोग करके हम आसानी से भगवान के प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस गीत में बताते हैं, भजहु रे मन श्रीरंगनंदन भय करणार विंद मेरे प्रिय मन, देखो भगवान कृष्ण नंद नंदन जो है, उनके श्री चरण का आश्रय जो व्यक्ति ले लिया है वो सब तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में स्टूडेंट्स को बड़ा भय है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं। जिनके पास नौकरी मिल गया है खुश है, लेकिन उसको डर है कि नौकरी छूट न जाए। अगर नौकरी छूटा भी नहीं तो प्रमोशन होगा कि नहीं, डर हो। अगर प्रमोशन होने के बाद भी अनेक दुश्मन होते हैं ऑफिस में, और पता नहीं कब हमको ले ऑफ कर देगा क्योंकि डर है लोगों को। तो ये दुनिया में कौन सा व्यक्ति डर से मुक्त है? जो भगवान कृष्ण का श्री चरणों का नाम के द्वारा आश्रय लेता है, वो ही भय से मुक्त है। क्योंकि उसको मालूम है कि सब जनता के ऊपर भगवान के आंखें सबको देख रहा है, और धर्म के परायण जो होता है उसको भगवान रक्षा प्रदान करते हैं। एक भक्त को डरना नहीं है। तो ये इसलिए बताते हैं अभय चरण अरविंद है। तो भगवान के श्री चरण के आश्रय का सुलभ मार्ग है इस तरह भगवान के नामों का कीर्तन करना। हमारा मंदिर इधर ही है, 2 मिनट दूर में। एड्रेस बता दीजिए। इधर माइक दीजिए। बता। हाँ, किधर है? हरे कृष्णा। आपका प्रोग्राम होता है वो बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोगों का मंदिर यहीं पास में राज सिन्हा जी का जो बंगला है उसके बगल में 23 नंबर बंगला है। हम लोग के संडे हर संडे 11 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, संडे फीस्ट। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो रोज शाम में 6:30 से 8:30 दीपदान होता है। आप सब लोग पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। प्रसाद देखें, प्रसाद भी नहीं, संडे को भी प्रसाद है, इवनिंग में भी प्रसाद है। हरे कृष्णा